हाय दोस्तों, राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज बहुत ही प्यारी लाइन मोटिवेशन के साथ मैं आप लोग के सामने फिर से आ गई हूँ और बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी के तौर पे मैं आप लोग को समझाना चाहूँगी। और आज मुझे ये बोलना है कि समाज में जब हमें कोई इज्जत नहीं मिलती, मान सम्मान नहीं मिलता, तो खोई हुई इज्जत हमें कैसे अपनी वापस पाना है, इसके लिए हम बात करेंगे दोस्तों। आज बहुत ही प्यारी वीडियो, बहुत ही सोच समझ के मैं बहुत ही प्यारी लाइन बनाई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देखें, सपोर्ट करें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और बहुत ही प्यारी वीडियो है, इसको आपको जानने के लिए ना वीडियो सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो देखें, समझें कि बातें क्या है। मैं कहना मोटिवेशनल मैं ऐसे बनाती हूँ कि कुछ ना कुछ लास्ट में सीख ही रहती है, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम सुनते हैं। खोई हुई इज्जत हमें कैसे मिलेगी और पूरी गारंटी के साथ हम आगे कैसे बढ़ना चाहेंगे। अब आप ये मान लीजिए कि किसी भी बात को मन में नहीं रखना है और कहीं ना कहीं उसे हमें बोलना है, बताना है। जो हमारी बहुत सारी चीज़ें मन में रहती हैं, हम कभी कह नहीं पाते, संकोच के कारण, किसी दबाव के कारण, या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो हम उनके सामने अच्छे से अपना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते। तो वो सब चीज़ें छुपाना नहीं है, बताना है, हमको कहना है कि हमारे अंदर कुछ और है, हम कहना कुछ और चाहते। मतलब ऐसे लगता है ना कि हम कह नहीं पाते, मन में भले कुछ हो या ना हो, लेकिन हम कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। वो गिल्ट कहीं ना कहीं हमें खाता जाता है। तो बताना है, बोलना है, उसको छुपा के नहीं रखना है। तो एक अलग ही आपके जीवन में छाप पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। आप जो अपनी मन की बातें कह देंगे तो आपको बेगुनाह भी साबित, जैसे कुछ गलतियां हो गई तो चलिए इतना ज़्यादा कोई दिमाग में लेगा नहीं, बोलेगा अरे यार अच्छा इंसान है, चलो ऐसे कभी वो थोड़ा टेंशन परेशान में रहा होगा, बोल दिया। इस तरह से आपकी बातें हो जाएगी। तो लोगों के मन में छाप एक अपनी जगह बनाना है और आप गुनहगार नहीं समझे जाएंगे। एक्सेप्ट आपको अच्छे से लोग करेंगे और अपना मन शांत रहेगा, मौन रहेगा। उसका दिमाग और जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, फिर तो अगले स्टेप में वो आपको बढ़ावा ही देखना चाहेंगे, बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, सॉरी दोस्तों, अपने बात को 100 बार ये बात हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं या आ जाती हैं कि आप खुद को एक बदलता हुआ देखना चाहते हैं, एक बदलाव देखना चाहते हैं अपने अंदर, और आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मेरे मन की स्थिति एक ऐसी बनी हुई है कि कुछ गलत भी हो ना, कुछ कहीं बदनामी भी हो गई ना, कुछ मान लीजिए धोखे से गलती से कोई कुछ बोल दिया या हमसे कुछ गलती हो गई, तो उस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा दिखाना नहीं है। मतलब लोगों के सामने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। आप अपने मन में ही उस बात को रखिए। आपको बुरा लगा ना, आप अपने मन में उसको रखिए, वो ज़्यादा आपको दिखाना नहीं है लोगों को, और बस आगे बढ़ते जाना है। और लोग तो हैं ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो हमारे टांग खींचने में लगे रहते हैं, हमें कुछ गलत भला बुरा कहने में लगे रहते हैं, हमारी बदनामी करने में लगे रहते हैं, और वो कभी चाहते ही नहीं कि कभी ये जीवन में आगे बढ़ पाए। तो वो कुछ ऐसे तुच्छ लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा तो वो जानते ही नहीं आपको। बहुत कम लोग, हमारे सामाजिक लोग जो होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे आसपास के, हमारे घर के कुछ लोग हो गए, वो जो हमें ज़्यादा कम लोग ही जानते हैं। इतना ज़्यादा हम मतलब दुनिया में इतना घुले मिले नहीं रहते कि हमें सब जानते हों। तो जो लोग जानते हैं वो ऐसा करेंगे, तो आप उनसे बहुत डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना, बस जो हो गया तो हो गया, आगे बढ़ जाएं। जो आपसे गलती हो गई, भला बुरा हो गया, जीवन में अच्छाई बुराई जो कुछ हो गई, तो उस चीज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों उसको आप मन में दिमाग में लेके बिल्कुल ना चलिए, उसको आप भूलिए। गलती हो गई ना, अब बस ये ध्यान देना है कि अगली बार ऐसी गलती हमें नहीं करना है। अब हो गई तो हो गई, इंसान है यार, भगवान थोड़ी हैं। गलती तो हर इंसान से होती है, गलती कर करके ही कहते हैं ना कि इंसान सीखता है। हम एक बार गलती करेंगे, ये हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे ऐसे गलत कर दिया, अब दोबारा नहीं करेंगे। सतर्कता के साथ हमें रहना है, सतर्क होकर रहना है। तो जो हो गया अब उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब अगली बार गलती ना हो, इसका ज़रूर हमें ध्यान देना है बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप समझेंगे उनको। आप चौराहे पे कहीं भी आप खड़े हैं
बढ़िया फैल के चौड़े होके मस्त जीवन जिए। और मस्त, यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है, सब अपने से ही करना पड़ता है, तो हम क्यों किसी से डरें। तो बहुत मस्त ज़िंदगी है, एक ही लाइफ है, बहुत अच्छे से जीना है, किसी का कुछ नहीं, ना कोई दे रहा ना कोई ले रहा है, तो हम डरे भी किसी से क्यों। मस्त चौड़े होके जीना है, और कम है ज़्यादा है उसकी भी कोई परवाह नहीं करना है। जो है अपने लिए है ना, नहीं है दूसरों के लिए तो नहीं है भाई, अपने लिए तो है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और तो लोग आपको समझेंगे कि अरे कमज़ोर है यार, इस ये क्या बात हमसे करेगा। लोगों को मज़े आने लगेंगे आपको देख के, दुनिया के सामने आप कुछ बोलेंगे भी नहीं तो वो आपको झुकाना चाहेंगे, गिराना चाहेंगे नीचे, कि जहाँ है ना वहाँ से और ये नीचे चला जाए और डीप में चला जाए। तो आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी होती जाएगी कि लोग आपकी टांगें खींचना शुरू कर देंगे। तो मान सम्मान बनाने के लिए आप एक ऐसा रूल्स बना लीजिए अपने मन में, एक गेम अपने दिमाग में ऐसा बना के चलिए कि आप किसी से भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मस्त चौड़े होके खड़े रहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है। कोई गलती हो गई तो हो गई, दोबारा नहीं होगी, उसको सुधारेंगे। और बढ़िया अपनी पर्सनालिटी में जो आपको अच्छा लगता है कि मुझे क्या सूट करता है, उस हिसाब से आप अपना काम धाम करेंगे। और कोई आपको अगर ये सोचता है कि इनकी लाइन में कम ही लोग हैं, ये तो बहुत छोटा है, इसके पीछे ज़्यादा लोग कहाँ आते हैं, तो ठीक है, बोलने दीजिए, वो उसका मन है ना, वो कह रहा, आप नहीं कह रहे हैं कुछ भी, तो आप उसको बोलने दीजिए, कहने दीजिए। दिमाग में ज़्यादा आपको रिएक्ट करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। मतलब भूलिए नहीं आप, मैं ये नहीं कहूँगी आप भूलो कभी किसी का नहीं। कोई आपके साथ अच्छा करे बुरा करे, हर चीज़ आप दिमाग में चलिए, क्योंकि उसको सूद समेत ब्याज समेत वापस भी तो करना है ना। अब डिपेंड उसके अगले के ऊपर करता है कि वो आपको देगा क्या, कैसे आपके ऊपर रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है। जो आपको वो देगा उसका सूद समेत अब ब्याज समेत उसको वापस भी तो करना है ना। अब चीज़ें चाहे अच्छी हों या बुरी हों, ये ज़रूर याद रखिए कि जो आप दोगे वही पाओगे रिटर्न गिफ्ट। तो छोटी बड़ी लाइन आप ये ना सोचें कि आपकी लाइन छोटी हो गई या बड़ी हो गई। आपको आगे का देखना है कि लोग आपको क्या कहेंगे, और अपनी लाइन को उसको किसी को ना लागने दीजिए। आप अपने दिमाग के, दिल के एक अच्छे इंसान हैं, राजा हैं आप अपने आप को ये देखना है कि हमारे हालात हैं यार। इंसान तो हम अच्छे बुरे, इंसान का जो सोच होता है, अच्छा बुरा इंसान का सोच होता है। तो अपने आप को एक राजा समझिए कि हम एक राजा हैं। राजा हर किसी के सामने ना गिड़गिड़ाता है, ना रोता है, ना झुकता है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो कमज़ोर भी होता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि राजा है। सब मन में ये सोच कर वो राजा है, कुछ चलो थोड़ा सा हो गया होगा। तो जब हम दिमाग में ये सोच लेते हैं कि हम राजा हैं, तो हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। तो उसे देखकर अपना बढ़िया सीना चौड़ा करके चलना है, और आप बिल्कुल तकलीफ़ में ना रहें। और किसी भी प्रकार से गलती, अच्छा भला बुरा हो गया तो उसको भी समझाना है अपने आप को। और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ कैसे जीते हो, कैसे, क्योंकि सब अपने अपने जीवन में बिजी हैं। किसी को किसी के लिए फुर्सत ही नहीं है। बस वही 2-3 लोग, 2 या 10 लोग रहते हैं हमारे जीवन में, जो हमें हमारी वो मतलब कहते हैं ना कि हमारी बखिया उधेड़ने में लगे रहते हैं। उनको ज़्यादा एक दूसरे का वो रहता है, ध्यान रहता है, जो फ्री बैठे रहते हैं, उनकी कोई काम तो है नहीं, तो वो बस लगेंगे आपको परेशान करने में। उनको सब कुछ जानना है आपके जीवन में, उनके जीवन में क्या है क्या नहीं वो किसी को नहीं पता, वो ना बताएंगे अपना कुछ भी। लेकिन आपका जानना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे तुच्छ लोग होते हैं, घटिया लोग, तो शुरू से ही वो ऐसे रहेंगे। और अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, जो लालची होगा, जो भूखा होगा अपने मान सम्मान के लिए, ज़बरदस्ती करवाने के लिए, तो उसके लिए भी आप बस दिखावे के लिए मान सम्मान करिए। जो जैसा करता है बताइए ना रिटर्न गिफ्ट, वैसा ही व्यवहार करें। दिखावे के लिए आप ज़रूर करिए, झुकिए, क्योंकि हम उनसे जीत नहीं सकते। जो थोड़ी सी अपनी जान पहचान, अमीर, इधर उधर रहते हैं, तो उनसे हम लड़ नहीं सकते। पर यह है कि अपने मन में सब कुछ याद रखें कि कौन मेरे साथ क्या करता है। और कभी कोई चीज़ के लिए, सहूलियत के लिए आप फ्री सप्लाई देना बंद करिए। आप बिजी बनिए, मेहनत करिए, काम करिए, अपनी खुद की पहचान बनाइए। कोई हराम का जीवन नहीं जीना है, ना किसी का हराम का खाना खाना है, ना कहीं घूमने। मतलब जब आपको फ्री टाइम हो तभी आप जाइए, बाकी नॉर्मल टाइम पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए कि आपको टाइम ही नहीं किसी के लिए।
तो आप में बहुत अच्छी सुधार आ जाएगी। एक जो आलसी इंसान, मैं कहना चाहूँगी कि जीरो में है, कुछ नहीं करता, एक आलसी इंसान है, अगर वो सारी ये चीज़ें अपना लेगा ना कि हमें बिजी रहना है। अब आप बिजी रहने का अपना ढंग तरीका आप सोच सकते हैं कि आप किस चीज़, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे आपको जीवन जीना है, तो आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं। और आप अच्छा सा काम करने लगें, किसी को उधार ही नहीं देना है कि आपको पैसा तो आप दे दिए पर क्या पता आपको ब्याज तो बहुत दूर की बात है, आपको पैसा ही नहीं लौटाया, भाग गया, तब आप क्या करेंगे। वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। फ्री का सेवा ये सब बंद करिए, लोगों की तारीफ़ें करना, सुधार करना अच्छी चीज़ों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए और उनका ऊंचा दिखावे के लिए आप झूठी सी तारीफ़ कर दीजिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसे वैसे ये जब हमारे पास नहीं रहते ना, जिसको हम चाहते हैं कि इनसे हम जीत नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, झूठी तारीफ़ों के पुल बांधना, दिखावे के लिए, मन से भले ना करिए पर दिखावे के लिए कर दीजिए कि उसको ये लगने लगे कि अरे ठीक है नॉर्मल इंसान है, और उसके मन में ये सारी चीज़ें आ जाए, अरे नॉर्मल है, असहाय है, कमज़ोर है, मेरी बड़ाई कर रहा है, मैं बड़ा ये राजा, मैं बड़ा ये है वो है। पर आपको अपना काम नहीं भूलना है, वो आप कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए करने दीजिए, पर आप अपने दिमाग में ये रखिए कि मुझे जो करना है, समाज में अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, मेहनत लगती है, और लोगों की नज़र में आने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कुछ काम करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो असहाय, गरीब, कमज़ोर, मतलब कि थोड़ा हालात से कमज़ोर, उनके साथ जाकर बिल्कुल चौड़े से खड़े हो जाइए, उनका सहयोग दीजिए, मदद करिए, सपोर्ट करिए उनका, और उनसे ये बोलिए कि मैं आपके साथ हूँ, भले बुरे। क्योंकि इंसान जब दुखी परिस्थितियों से होता है ना, हालातों से, तो उसको एक कहते हैं ना कि एक तिनके का सहारा, अगर हम उसको छोटी सी भी मदद कर दिए ना, तो उसके लिए आप उसके नज़र में बहुत अच्छे इंसान बन गए। मैं नहीं कहती हूँ कि भाई आप अपनी आधी दौलत, आधा परेशानी, दिक्कत, सॉरी दोस्तों, लुटा दीजिए, पर कुछ थोड़ा थोड़ा तुच्छ चीज़ें जो आपके बस में हो वो आप कर सकते हैं लोगों के लिए। इसके लिए अच्छे लोगों का सपोर्ट करना है, साथ देना है, जो भी आप कर सकते हैं अपनी हिम्मत से वो करिए, और कोई मजबूरी में नहीं कि आप अपने लिए, जो मैं बोल रही हूँ ये सब सोचो, और किसी के डर से नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, बस इम्प्रेस करने के लिए, या कि आपको अच्छा इंसान बनना है, अच्छे लोगों के साथ खड़े होना है, अपने मान सम्मान को ऊंचा रखें, कभी गिरने ना दें, ये सब करना है, सिर्फ अपना काम करते रहना है, चौड़े होकर जीवन जीना है। फिर अचानक से अपना एक हाथ, वो जो जिनकी आप मदद कर रहे थे, जब वो अपना काम धाम उनके जीवन में सब अच्छा होने लगे, तो ज़रूरी नहीं कि हम हर एक बार कर दिए, 2 बार कर दिए, 4 बार कर दिए तो पूरी ज़िंदगी करना है, नहीं। जब उनका समय अच्छा हो जाए, वो सब अपने जीवन में अच्छा अच्छा करने लगें, तो आप धीरे से हाथ पीछे खींच लीजिए, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी है ना, आपको भी अपना देखना है, और दिखावे के लिए नहीं। बस जब तक मदद की ज़रूरत हो तब तक करिए, बाकी हाथ पीछे खींचिए। और लोगों को आप इम्प्रेस, खुश, पूरी दुनिया को तो हम खुश कर नहीं सकते, बस 2 ही 4 लोगों को कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े राजा रईस तो हैं नहीं कि हम पूरी दुनिया को खुश कर पाएंगे। तो ये रिएक्शन नहीं आने देना है, बस ये देखना है कि तुम अपना काम निकलवाने के लिए, लोग सोचेंगे आते हैं, और अपना काम जब उनका हो जाता है तो उनकी फितरत फिर वही की वही, आपको भला बुरा कहना और बस छोड़ के चले जाना, लोगों की आदत ही है। तो कभी भी आप इन चीज़ों से ज़्यादा घबराना नहीं है, परेशान नहीं है। किसी को अपने पास आते हैं ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। तो दोस्तों अपने गम को निकालिए, रिग्रेट मत होना है आपको। इसमें कोई पूछता भी नहीं है, कभी पूछेगा भी नहीं। मन में ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मैं दुखी हूँ। दुख का कारण लोगों को मत बनाइए। जिस दिन आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे ना, अपने आप को हर प्रॉब्लम, हर अच्छा बुरा, खुशी हंसी सब कुछ है। आप दुखी हैं, खुश हैं, कभी अच्छा है कभी बुरा है, जीवन है दोस्तों, एक साथ कभी नहीं रहता। हमारा जीवन उतार चढ़ाव, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, चलता रहता, लाइफ है। कहते हैं ना कि दिन आएगा तो रात भी होगी, रात के बाद दिन भी होगा, मतलब ऐसे जीवन चलता रहता है, गोल गोल एक सर्कल की तरह हमारा जीवन चलता रहता है। तो कभी किसी से घबराना नहीं, दुखी नहीं हो। अपने
जीवन की हम एक मतलब कि हर चीज़ किसी के हाथों में क्यों देना, अपने जीवन की डोर हम किसी दूसरे के हाथ में क्यों देना। जहाँ हम दूसरों के हाथ में अपना जीवन का डोर दे देते हैं ना, वहाँ हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगते हैं। तो हर चीज़ के राजा आप खुद ही बनिए, अपने ज़िंदगी का, अपने हर चीज़ का आप देख रहे हैं ना, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप किसी और के हाथों में अपना भाग दौड़, अपनी ज़िंदगी सौंपेंगे, देंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे। अपनी काबिलियत को निखारो, अपनी पहचान को बनाओ, तुम लोगों उसके काम आओ, लेकिन तुम ज़्यादा उम्मीद किसी से मत करो, किसी के लिए ख़ास मत बनिए, अपने आप को पहचानिए, गंभीरता के साथ अपने आप को पहचानिए। और ना जब डिप्रेशन हो, जब बहुत चिंता परेशानी हो, तो ना किसी चीज़ का नशा का सेवन करना है, ना ये शराब दारू जो गंदी चीज़ें होती हैं इनका कभी सेवन नहीं करना है। कि आप कह दें कि स्ट्रेस मिटाने के लिए, थकान मिटाने के लिए दुनिया भर का जो लोगों का बहाना रहता है, तो ये नशा जो जहर है, तो जहर है। जहर हम खरीद के बड़े प्यार से ले आते हैं, हम जानते हैं कि जहर है, तो भी हम लेने जाएंगे। इन चीज़ों से बचना है दोस्तों, बहुत गंदी चीज़ होती है, कभी नहीं करना चाहिए। और आप अपने आप को टेंशन से बचाएं, हालात को कम से कम, मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पैदा करें, क्योंकि हालात अपने आप को ही फिर संभालना भी होना चाहिए कि जब कोई मुश्किल आ गई तो उसको हम कैसे परेशानी, दिक्कत को, अपने आप को, तकलीफ़ों को कम करें, तो वो भी फिर आप ही को करना है ना, क्योंकि टेंशन आपकी है तो उसको संभालना भी तो आप ही को है ना, समस्या का हल भी तो आप ही को निकालना है ना। दूसरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी, परेशानी, चिंता सब कुछ आपकी है, आपको ही सब करना पड़ेगा। अपनी ताकत आप खुद बनाइए, टारगेट को अब अनडेटिव फाइल करना है, इन सभी को नहीं, बस जो आपके पास है समझो, सिर्फ समाज के लिए काबिल बनो और जीने का तरीका नया नया ढूंढें। नई चीज़ें, नए अवसर, नई ज़रूरत की चीज़ें, नई नई सीख, नई नई स्किल, और सब कुछ आप सीखो। नए समाज में अपने फॉलोवर्स जो होते हैं उनको बढ़ाइए, अपने पीछे चलने वाले लोगों को ले आइए, जो अच्छे सच्चे लोग हों, जो आपके दोस्त भाई बंधु हों, जो आपको समझते हों, उनको अपने पीछे पीछे लगाइए, अपने साथ में लेके चलिए। और कोई एक आदमी चलना शुरू कर देता है तो उसके पीछे सारे के सारे चलना खुद शुरू कर देते हैं। लोगों का यही काम ही होता है, क्योंकि वो आज के जीवन में सब आलसी हैं, कोई कुछ नहीं करना चाहता। एक कुछ अच्छा करने लगेगा ना, फिर उसके पीछे देखिए धीरे धीरे लोग ऐसे चैन बनती जाती है। सब कुछ लोगों को फ्री में चाहिए और मेहनत किसी को करना नहीं है, इसलिए लोग एक दूसरे का आजकल कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है अपने से, क्योंकि किसी को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सब फ्री में चाहिए। तो धीरे धीरे वो सब आपको पीछे पीछे आने लगेंगे आपके, और आप अपनी जगह खुद बना लेंगे, बहुत अच्छे मजबूत इंसान बन जाएंगे, और कमज़ोरी आपको कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ देगी और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को शायद अच्छी लगे। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करिए, और क्योंकि शुरू में तो उसका हम जो क्वेश्चन, मतलब जो कहानी कह रही है, तो उसका आंसर, उसकी सीख तो लास्ट में ही है ना दोस्तों। शुरू में तो हम बता नहीं पाएंगे, नहीं कहानी हमारी कैसे पूरी होगी। तो जो उसका आंसर रहता है तो कहीं ना कहीं लास्ट में रहता है, तो इसीलिए कहानी पूरी देखना चाहिए। बीच में छोड़ेंगे तो आपको आधा अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है, अच्छा नहीं होता है। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक सपोर्ट छोटा सा कर दिया करिए। आपकी बहन, आप जो भी समझें, बहन ही समझिए सॉरी। और बस बढ़ाएं सबको, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विकास, जो मैं हमेशा कहती हूँ। आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैं आपकी वीडियो, बस एक दूसरे का सपोर्ट। हम अपने जितने वीडियो बनाते हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, प्यारी प्यारी सहेलियाँ हैं, तो हमें लगता है ना, हम इन लोग इतने काफ़ी हैं कि अगर एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे तो सबका भला होने लगे। तो बस देखिए, एंजॉय करिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, बस ख्याल रखें।